SMB7 न्यूज में ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है। अब बढ़ते हैं हमारी अगली खबर की ओर। 5 अगस्त के दिन मुंबई के मराठी पत्रकार संघ में बीजेपी के मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र सदन के घोटाले के बाद अब वायदा बाजार में 8,000 करोड़ के घोटाले की बात सबके सामने रखी। 5 अगस्त के दिन मुंबई के मराठी पत्रकार संघ में बीजेपी के मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट किरीट सोमैया ने महाराष्ट्र सदन घोटाले के बाद अब वायदा बाजार में 8,000 करोड़ के घोटाले की बात सामने लाई है। किरीट सोमैया का कहना है कि यह यूपीए सरकार इन घोटाला करने वालों को आरक्षण दे रही है, जिससे इन लोगों को बढ़ावा मिल रहा है। करोड़ों रुपया बाजार के बाहर जा रहा है। किरीट सोमैया का कहना है कि हमारे देश में जो गरीब किसान और छोटे निवेशक है, उनकी रक्षा करनी चाहिए। गरीबी को घटाने का काम सरकार को करना चाहिए, ना कि इन फर्जी लोगों का साथ देकर इन्हें बढ़ावा देना चाहिए। जो लोग इस साजिश में शामिल है, उन सभी लोगों के पहले बैंक अकाउंट स्थगित करना चाहिए, उनके पासवर्ड को भी स्थगित किया जाए और इन सभी की जांच सीनियर फ्रॉड इंटेलिजेंस ऑफिस द्वारा की जाए। किरीट सोमैया का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को भी इस मुद्दे के बारे में पत्र लिखा है। उनकी मांग है कि उन सभी कंपनियों के मालिक और जो फर्जी लोग हैं, उनकी बजाय किसानों और छोटे निवेशकों की रक्षा की जाए और अगर कार्रवाई नहीं की गई तो वह सुप्रीम कोर्ट का सहारा लेंगे। एक वायदा बाजार का 8,000 करोड़ का नया घोटाला खुलकर सामने आया है और कांग्रेस यूपीए सरकार ये जो घोटाले करने वालों की और वह जो स्पॉट एक्सचेंज के मालिक है उनका रक्षण करना चाहती है। उसके लिए उन्होंने छूट दे रखी है, जबकि हम चाहते हैं कि जो वायदा बाजार में जो छोटे किसान और छोटे निवेशक हैं उनकी रक्षा हो। इसलिए हमने मांग की है, हजारों करोड़ रुपया यहाँ से बाहर जा रहा है तो पहले उनके बैंक अकाउंट स्थगित किए जाए, उनके पासपोर्ट और उनकी एसेट जब्त किए जाए और इसकी जांच जो सीनियर फ्रॉड इंटेलिजेंस ऑफिस के द्वारा हो, ये हमारी मांग है। सर, ये कायदे के बारे में आपको पूरी जानकारी है, आप तो एडवोकेट भी है और माजी खासदार भी रह चुकी है, आपको न्याय नहीं मिल रहा है तो आप आगे क्या कदम उठाएंगे? अभी ऐसा है जैसे आज मैंने प्रधानमंत्री जी को पत्र लिखा है कि आप उस कंपनी के मालिक और उनके जो फर्जी लोगों के बजाय किसान और छोटे निवेशकों की रक्षा करें। यह अगर कार्रवाई नहीं हुई तो इनकी किसानों की रक्षा के लिए हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा तो हम जाएंगे। घोटाले के ऊपर घोटाला गत 4 दिनों में कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री, मार्केट एक्सपर्ट, फॉरवर्ड मार्केट कमीशन, इन सबके साथ में डिटेल में चर्चा हुई। और इसमें ये बाहर आया कि सरकार को भी पता नहीं है, अभी तक पूरा पता नहीं चला है कि घोटाला कितना बड़ा है। Once again, I would like to repeat that we want the protection of the small and innocent farmers, the small investor. We want immediate criminal action against the officials and promoters and owners of NSPL. दो 2007 और उसके पश्चात NSPL को एग्जेम्पशन कौन से बैकग्राउंड में दिया गया, उसका इन्वेस्टिगेशन हो। गत 3 साल से ये घोटाला चल रहा था, साल भर से रेगुलेटर और सरकार के ये बात आ गई,
उसके बाद में एक्शन लेने में देरी क्यों हुई? और अंत में सबसे महत्व का पॉइंट कि टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट of the small farmers and innocent investors, all the bank accounts and assets of the promoters, owners, and simultaneously so-called big brokers who immediately या NSE स्पॉट एक्सचेंज म्हणजे वायदा बाजार मधून ज्यांनी पैसे दुसरीकडे वळवले आहेत, त्या बोगस ब्रोकर्स कंपन्या, या एक्सचेंजचे मोठे ऑफिसर्स आणि मालकांच्या कंपन्या त्यांचे बँक अकाउंट आणि एसेट ताबडतोब स्थगित करावे, त्यांचे पासपोर्ट जप्त करावे आणि याची चौकशी सिरियस फ्रॉड ऑफिस याच्या द्वारा करावी अशी आमची मागणी. घोटाळ्याचे जनक म्हणजे 2007-8 मध्ये अशा प्रकारचे स्पॉट एक्सचेंजला एक्झेम्पशन देणं ते शरद पवार यांनी याची जबाबदारी स्वीकारायला हवी. जी एक बात हिंदी में जानना चाहेंगे, क्या आप सिर्फ शरद पवार को ही पूरे सो-कॉल्ड स्कैम के लिए ब्लेम कर रहे हैं या इसमें प्रधानमंत्री जो कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री के मंत्री है मिस्टर थॉमस, साथ में प्रधानमंत्री कार्यालय और इस घोटाले के जो जन्म जिसके कारण हुआ, इस स्पॉट एक्सचेंज को एग्जाम करते समय उसपे सभी रेगुलेटर से मुक्ति देने का निर्णय लेने वाले उस समय के मंत्री शरद पवार, ये तीनों इसके लिए जिम्मेदार है. इसमें एक और सवाल ये भी उठता है कि अभी इसके सभी सवालों के घेरे में जिग्नेश शाह है जो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज के मालिक है, तो क्या शरद पवार और जिग्नेश शाह दोनों ने मिलकर ये पूरी रचना रची है? मैं ये कहूंगा कि इस संबंध में गए 3 साल से आपके ध्यान में होगा कि वायदा बाजार और कमोडिटी एक्सचेंज ये कैसीनो बन गया. इस संबंध में अनेक घोटाले मैंने उजागर किए, प्रेजेंटेशन किए, तो 3 साल से ये जान के मिला. अब ये मैंने आपको कहा कि NSE झूठ बोल रहा है, कि झूठ के सिवाय कुछ नहीं है. इसमें सब छिपाया है. कितने मेरा उसमें कितना माल पड़ा है वो क्यों नहीं बताया. दूसरी बात इन्होंने यह भी नहीं बताया कि इसमें कौन सच्ची फार्मर है, कौन रियल में कंपनी है जिन्होंने पोजीशन ली है. समझो हिंदुस्तान नहीं बना, कोई जो ग्रेड बना वो ये तो नहीं बताया. अब 5,500 करोड़ और 6,500 करोड़ को NSE बोल रही है. टोटल उनका जो टर्नओवर या स्टैंडिंग बॉडी पोजीशन 8,000 करोड़ की है. इसके लिए हम 8,000 करोड़ बोल रहे हैं. चौकशी व्हायला पाहिजे या सगळ्या प्रकरणाची. शरद पवार आणि चिदंबरम केंद्रात मंत्री असताना ती चौकशी होणं शक्य आहे का? तसं जर असेल तर त्याला मंत्रिमंडळातून बाहेर काढण्याची मागणी करणार का? आपलं म्हणणं एकदम मला मान्य आहे. म्हणून आम्ही काही दिवस आणखी वाट पाहणार आहोत. आणि त्यात जर छोटे गुंतवणूकदार आणि प्रामाणिक शेतकऱ्यांचं जे हजारो लाखो, कारण की याच्यात दुसरे एक्सचेंज पण निगडीत आहे.